अस्सलाम वालेकुम, आदाब। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलाबी। न्यूज़ एट 6 में जम्मू कश्मीर के ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। देश दुनिया में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है उस वाले से आपको आगाह करेंगे। 6 बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे और फिर एक एक करके उनके तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे। ग्राउंड जीरो पर भी चलेंगे जहाँ से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और ग्राउंड जीरो पे क्या सूरत हाल है खासकर किश्तवाड़ में वो आप तक पहुंचाएंगे और किश्तवाड़ में जिस तरह की तबाही है उसका मंजर आपको दिखलाएंगे और साथ ही साथ जिस तरह से वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किस तरह की मुश्किलातें आ रही हैं वो भी आप तक पहुँचाएंगे। साथ ही साथ जो यात्री वहाँ पर फंसे हुए यात्री है उनकी बात भी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे 6 बड़ी खबरों के साथ। एक एक करके दिखाएगा कि आज की 6 बड़ी खबरें कौन से रहने वाली है। सबसे पहले बात किश्तवाड़ सेना के हवाले से होगी जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन आज तीसरे रोज भी दाखिल है। 65 के करीब लोगों की अभी तक इस हादसे में मौत वाक़ा हो चुके हैं। 120 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर उमर अब्दुल्ला के हवाले से करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला चौसोटा दौरा वो वहाँ पर खेमा जन है और लगातार सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और आज उन्होंने जो मुतासरीन हैं, जो लवाहकीन हैं, उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात की। तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि मुतासरीन के लिए सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। जख्मियों के लिए और जो लोग फौत हुए उनके लवाहकीन के लिए भी मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। कितना मुआवजा मिला है वो भी आप तक पहुँचाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि जो अस्पतालों में ज़ेर इलाज है उनसे मुख्तलिफ लीडरान वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे इयादत कर रहे हैं और आज मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जेएमसी जम्मू का उन्होंने दौरा किया जहाँ पर उन्होंने ज़ख्मियों के साथ मुलाकात की और कुछ हिदायत भी वहाँ पर जारी की। क्या कुछ कहा वो भी आप तक पहुँचाएंगे और बात आज के दिन के हवाले से भी करेंगे क्योंकि आज जन्माष्टमी का दिन है और ये त्यौहार जोश व खरोश के साथ इस वक्त मनाया जा रहा है। लेकिन किश्तवाड़ के साने के हवाले से किश्तवाड़ में भी आज ये त्यौहार सादगी के साथ मनाया गया। कल यौम आज़ादी की तकरीब थी, वो तकरीब भी सादगी के साथ मनाई गई क्योंकि जिस तरह का कि क़यामत सुगरा वहाँ पर टूट पड़ी है उससे हर कोई मातम में है। और बात मौसम के हवाले से भी करेंगे क्योंकि कल से मज़ीद बारिशों का इम्कान है। जम्मू कश्मीर से लेकर कश्मीर और जम्मू दोनों सूबों में कल से बारिशों का और एक मरहला शुरू होगा जिसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। ये 6 बड़ी अहम खबरें जिनके हवाले से हम बात करेंगे लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और सबसे पहले बात किश्तवाड़ सेना के हवाले से जहां पर आज रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। लगातार उन लोगों को तलाशा किया जा रहा है जो मलबे तले फंसे हुए हैं और इतलात यह है कि करीबन 200 के करीब लोग हैं जो मलबे तले फंस गए हैं। मरने वालों की तादाद 65 तक पहुँच चुकी है और हलाकतों में इजाफे का खदशा भी लगाया जा रहा है कि मजीद हलाकतें हो सकती है। साथ ही साथ 120 के करीब लोग जख्मी बताए जा रहे हैं जिनमें कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है जो इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। आपको बता दें कि ये तबाही अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर तरफ से किश्तवाड़ के इस चशोटी इलाके में चीखो पुकार की आवाज़ें सुनाई दे रही है। मातम का माहौल है और लगातार कई लोगों को मलबे से ज़िंदा भी निकाला गया है। उनकी दास्तानें भी आपको सुनाएंगे और आपको बता दें कि लगातार वहाँ पर ऑपरेशन अगरचे चल रहा है लेकिन ख़राब मौसम की सूरत हाल में ऑपरेशन में मुश्किलात भी आ सकते हैं। ज़ख्मी अफराद को किश्तवाड़ जम्मू समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज इस वक्त वो है जहाँ पर कईयों की हालत नाजुक बताई जा रही है। 38 ऐसे ज़ख्मी अफराद हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। तिब्बी हुकाम जो है ज़ख्मियों को बचाने में मसरूफ़ है और मज़ीद तिब्बी स्टाफ को किश्तवाड़ और जेएमसी जम्मू में तैनात किया गया है ताकि जो इस सानहे में जो ज़ख्मी अफराद हुए जो इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है उनको जल्द सेहतियाब किया जाए। और मलबे में लापता अफराद की तलाश भी जारी है। कई लोगों को मलबे से ज़िंदा भी निकाला गया है। करीबन 150 ऐसे लोग हैं जिनको इस सानहे में किसी नुकसान से बचा लिया गया है। SDRF से लेकर NDRF, फौज, पुलिस और जो ज़िला इंतज़ामिया उनकी तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही साथ स्नाइपर डॉग्स की मदद भी ली जा रही है और उनके ज़रिए से लापता लोगों को तलाश किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक जो इतलात मिली है करीबन 16 रिहायशी मकानात हैं जो मुनहदिम हो चुके हैं। 4 मनादिर, पुल, सरकारी दफातर से लेकर जो दरख्त है उनको नुकसान पहुंचा है। कई खानदान बेघर हो गए हैं जिन्हें फिलहाल महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। निजी तंजीमें भी इमदाद के लिए पहुंच चुकी है। मुतासरीन के साथ उन्होंने यकजहती का इजहार किया है। मलबे से जिंदा निकले लोगों ने
खौफनाक दास्तानें भी सुनाई है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बाहरी मशीनरी से मंदिर की सड़क की सफाई और रास्ता बहाल करने की कोशिशें जारी है। और यात्रियों के लिए फिलहाल मुफ्त बस सर्विस शुरू कर दी गई है। JNK SRTC की जानिब से यात्रियों को जम्मू तक मुफ्त सहूलियत फराम की जाएगी। और ये दर्दनाक तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी है। इन तस्वीरों से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की तबाही यहाँ पर मची है। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। अब्बास हमारे साथ है, लगातार वहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो से हम तफसीलात हमें पहुँचा रहे हैं। अब्बास बताइएगा, 2 दिनों से आप वहाँ पर है, किस तरह के का दृश्य है वहाँ पे, किस तरह का माहौल आप इस वक्त देख रहे हैं और किस तरीके का चीखो पुकार है? जरूर अगर बात की जाए पहले दिन से ही, तो वहाँ का जो दृश्य था वो बहुत ही दर्दनाक था, खौफनाक था। जिसमें हम जब वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे बड़ी अब्बास, आप तक चीखों आवाज़ आ रही पुकार है? थी। काफी डरे अब्बास की हुए आवाज़ थे। नहीं आ रही है, इसको ज़रा ठीक कीजिएगा। अब्बास हमें ग्राउंड जीरो से तफसलात फराम करेंगी कि इस वक्त की सूरत हाल वहाँ पर क्या है, क्योंकि लगातार गुलिस्तान न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अब्बास, आप कंटिन्यू कीजिएगा, किस तरीके की सूरत हाल आप इस वक्त वहाँ पर देख पा रहे हैं? जी, वहाँ की सूरत हाल की बात की जाए तो पहले दिन की सूरत हाल जो थी वो बड़ी चीखो पुकार वाली सूरत हाल थी। और उसके अंदर वहाँ पे जब हम वहाँ पे पहुंचे हैं तो वहाँ पे लोगों की जो परिजन थे, जो लोग वहाँ पे थे, वो अपनों को ढूंढ रहे थे। कुछ लोग बिछड़ गए थे, कुछ बह गए थे, कुछ रास्ते में नीचे दब गए थे। ये थे, लेकिन उसके बाद जब दूसरे दिन जब वहाँ से जो जख्मी थे उनको निकाल लिया गया और जी। उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में भेज दिया गया। और उसके बाद वहां से अब जो है कि वो जो मलबा वहां पे पड़ा है हुआ है, बड़े बड़े पत्थर जो उस तालाब के बीच में बादल फटने के बाद वहां पे आए हैं, उनको हटाने का काम चल रहा है और उसके बीच में से डेड बॉडियों को निकाला जा रहा है। आज भी 3 डेड बॉडीज वहां से निकाली गई हैं जो किश्तवाड़ भेजी गई हैं। और उसके बाद जो पहले वाली डेड बॉडीज थी वो जो लाहिकीन थे उनके हवाले कर दी गई हैं। लेकिन एक डेड बॉडी अभी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में, एक फीमेल डेड बॉडी है जिसका सर नहीं है और वो अभी भी वहां है और वो अनआइडेंटिफाइड। बिल्कुल दर्दनाक ये सूरत हाल है यहाँ पर। अब्बास, ये भी बताएगा, ये जो बताया जा रहा है कि करीबन 200 अफराद अभी भी है जो मलबे तले दबे हैं या जिनके बारे में बताया जा रहा है कि लापता है। आज तीसरा दिन है, क्या कोई इम्कान है कि ये लोग जो अभी लापता है जिंदा हो सकते हैं? और अगर नहीं, क्या कब तक इनकी डेड बॉडी है जो है वो बरामद की जा सकती है? देखिए जरूर आज तीसरा दिन है। अभी तो सबने इस चीज की उम्मीद छोड़ी है कि कोई मलबे के नीचे कोई जिंदा होगा। लेकिन अगर कोई होता है तो वो कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा होगा कि अगर कोई उसमें से जिंदा निकलता है। लेकिन जहां तक तादाद की बात है कि यहाँ पे कितने लोग थे उस वक्त, तो ये अलग अलग एक बातें आ रही हैं कि कोई लोग बोलता था, बता रहे हैं कि जो वहाँ पे चश्मदीद थे वो बताते थे 1200 के करीब लोग उस टाइम पे वहां पे मौजूद थे और कुछ लोग बता रहे हैं कि 600 से 700 लोग वहां पे मौजूद थे। लेकिन मलबे के नीचे कितने लोग दबे हुए हैं अभी वो नहीं पता है। और उसके अलावा ये तो मलबे की बात आ गई कि मलबे के नीचे कितने दबे हुए हैं, वो अभी एक अंदाजा है कि 200 से 250 के बीच में लोग जो है वो मलबे के नीचे हो सकते हैं। लेकिन एक अंदाजा वो भी है कि वहां पे हुआ है कि जब वो पानी आया है और वो पानी अपने साथ बहा के कितने लोगों को ले गया है। अब्बास, ये बताइएगा, चूंकि आप 2 दिनों से वहाँ पर मौजूद है, लोगों से आपने बात की जिन्होंने ये दृश्य देखा है, किस तरीके का मंजर था? खासकर वो लोग जो जिनको जिंदा बचा लिया गया है, उन्होंने क्या बताया कि किस तरीके का ये मंजर था जब भी यहाँ पर ये बादल फटा? इस बारे में अगर आप हमें कुछ बता सकते हैं। देखिए जब वहाँ पहुंचे हैं और जहाँ जो लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में लाए गए जख्मी, जब हमने उनसे बात की है और उन्होंने जो अपनी कहानी सुनाई, आपबीती सुनाई है, उसको सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि सिर्फ 3 सेकंड के वक्त के अंदर ही लोगों के पास बचने का टाइम था कि 3 सेकंड के अंदर अंदर ही वो सारा कुछ तबाह हो गया। जो वहां पे उससे पहले चहल पहल थी वो चीखो पुकार में सारी बदल गई। उसके अलावा वहां पे जो गाड़ियां खड़ी थी वो सात मलबे के नीचे आ गई। एक बहुत बड़ा लंगर, चिटौती का लंगर जो था वो पूरा उसके जद में आ गया। उसके अलावा वहां पे एक नया पुल बन रहा था, वो पुल बह गया। उसके अलावा जो पुराना पुल था वो बह गया। उसके अलावा चिटौती गांव जो 50% उसका जो हिस्सा है वो बह गया है।
क्योंकि वहाँ के जो हालात हैं जो हमने ग्राउंड जीरो पे देखे हैं वो बहुत ही भयानक और बड़े दर्दनाक मंजर हैं वहाँ के। क्योंकि आगे इससे इससे भी भयानक मंजर आने वाले हैं जब ये मलबे को हटाया जाएगा, क्योंकि मैन और मशीनरी वहाँ पे दिन रात काम कर रही है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी तरह से भी कोई नरमी नहीं बरती है कि जैसा काम दिन को चलता है वैसा ही काम रात को रेस्क्यू का होता है। क्योंकि वहाँ पे पहले बिजली का इंतजाम नहीं था, अब जो पीडीडी डिपार्टमेंट है उसने बिजली को भी वहाँ पे रिस्टोर किया है ताकि रेस्क्यू वर्क जो है वो 24 आवर चले। अब्बास, ये भी बताइएगा, जो यात्री मंदिर तक पहुंच गए थे, ज़ियारत तक पहुंच गए थे, उनसे आपने बात की, उनको वहां से अब वापस लाया गया है, मुफ्त बस सर्विस का भी आगाज़ किया गया है, क्या इस हवाले से यात्रियों से आपकी बात हुई? जी, हमारी यात्रियों से बात हुई है। जो वहाँ से जो भवन में यात्री थे, वो यात्री जब वो वहाँ से वापस, उनको पहले तो वहाँ रोक दिया गया था और लेकिन उसके बाद एक ऑर्डिनरी सा पुल बना के उनको वहाँ से वो जो चशोती नाला है उसको क्रॉस कराया गया और उसके बाद इनके लिए वहाँ से बस सर्विस या टेम्पो सर्विस या छोटी गाड़ियाँ का इंतजाम किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और उनको किश्तवाड़ भेजा गया। और किश्तवाड़ से अब ये बस सर्विस इनके लिए एसआरटीसी की लगी है जो इनको ठीक है, ठीक है। जम्मू अब्बास, तक एक आखिरी पहुंचाएगी। सवाल, ये जो अभी तक 65 लोगों की मौत वाक़ा हो चुकी है, क्या अभी तक इन सब की शिनाख्त हो पाई है? ये यात्री थे, मकामी लोग भी थे, कहाँ से इनका ताल्लुक था, कितने इसमें मस्तूरात थे, कितने मर्द लोग थे, कितने बच्चे थे? देखिए, अभी एक हमारे पास एक जो तादाद है इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें भी से पूरी हेल्प कर रही है जहाँ तक हो सके। हम शाम को भी रात को यहाँ पे पहुंचे थे तो हमने पानी वगैरह बिस्किट वगैरह लाए थे, वो डिस्ट्रीब्यूट किया था लोगों में जिन जिन को ज़रूरत थी उनकी। उसके बाद हमने पेशेंट्स को भी यहाँ से रेस्क्यू किया, वहाँ नीचे जो नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ के लिए। वहाँ से फिर उनको वहाँ से रेफ़र किया गया किश्तवाड़ के लिए। वहाँ से फिर हम रात को लगभग कोई 2-2:30 बजे वहाँ पे पहुंचे थे। फिर सुबह हम फिर से वापस आए और आते ही हम रेस्क्यू का काम शुरू करने लगे। हमने बहुत सारा मलबा उठाया मगर हमें कोई भी बॉडी नहीं मिली। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैन पावर की कम ज़रूरत है और मशीनरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो मलबा है, जो बोल्डर्स हैं, वो सारा मशीनरी के ज़रिए से अगर उठाया जाए तो वो बेहतर रहेगा। क्योंकि इंसानों से उतना काम नहीं हो पाएगा। अगर इंसानों से काम कराना है तो ये बहुत मतलब महीनों का काम है जब तक ना मशीनें यहाँ पे रिलीफ तो बहुत पहुंचा और अभी अगर और भी आएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जिस हिसाब के यहाँ पे लोग अभी भी चल रहे हैं, यात्री ऊपर से आ रहे हैं, उनके लिए खाना भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जो यहाँ के लोकल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है। सर, आप कहाँ से आए हैं? बिलावर से। आपका नाम? संजीव कुमार। संजीव जी, मेरे को ये बताएं कि जब क्लाउड बर्स्ट के बाद आप माता के दर्शनों के लिए गए हुए थे तो आप वहीं पे रुक गए और वहाँ पे कैसी फैसिलिटी थी जब ये घटना हो गई उसके बाद? फैसिलिटी ठीक थी, लंगर भी ठीक था, सब ठीक था। ठीक था। वहाँ रहने के लिए कैसा बंदोबस्त था? रहने के लिए फ्री में वो मिल रहे थे, टेंट वगैरह मिल रहे थे। लेकिन जब आप लोग वहाँ से वापस, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। आपको बता दें कि ये जो सान्हा पेश आया है, इसके बाद अब मरकज़ी सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार की सूरत पर कड़ी नज़र है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला किश्तवाड़ में खेमा जन है, अपनी टीम के हमरा वो लगातार सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन और मौजूदा सूरत हाल का उन्होंने जायज़ा लिया है और उनका ये कहना है कि किश्तवाड़ की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जाए मौके पर वहाँ पर मौजूद है। लगातार उन्होंने जो मुतासरीन हैं या लवाकीन हैं उनसे भी मुलाकात की और ये सारा मंजर देखकर उनका ये कहना था कि जो सूरत हाल है किश्तवाड़ की, खासकर इस इलाके की जहाँ पर यह सान्या पेश आया है, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। उन्होंने बताया कि अब तक 55 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, 100 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं, जिनमें से कई लोगों की हालत तशवीशनाक है। इजाफे में हलाकतों में इजाफा हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 70 से 80 अफराद लापता है और ये तादाद मज़ीद बढ़ भी सकती है। वज़ीर आला ने मुतासरीन को लवाकीन के साथ उन्होंने गहरी हमदर्दी का भी इजहार किया और कहा कि किश्तवाड़ की सूरत हाल बहुत मुश्किल है, ताहम कोशिश है कि जितनी ज़्यादा जानें बचाई जा सके उन्हें बचाया जाए और उसके बाद बहाली के काम पर तवज्जो दी जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कई मकानात और ढांचे बुरी तरह से मुतासर हुए हैं, जानी नुकसान की तलाफ़ी मुमकिन नहीं है, ताहम सरकार और रेस्क्यू एजेंसियाँ पूरी ताकत से बचाव और राहती सरगर्मियों में मसरूफ़ है। और साथ ही साथ आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुतासरा अफराद के लिए उन्होंने
मुआवजे का भी ऐलान किया है। मरने वालों के लवाहकीन को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, जबकि ज़ख्मियों के लिए 1-1 लाख और जो मामूली ज़ख्मी हुए हैं, कम ज़ख्मी हुए हैं, उनके लिए भी 50,000 रुपये मुआवजे का ऐलान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से किया गया है। इस वक्त भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला किश्तवाड़ में मौजूद है, लगातार सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। मीडिया नुमाइंदे से उन्होंने बात की है, क्या कुछ उन्होंने मज़ीद कहा है वो आपको सुनाते हैं। हालत तो ख़राब ही है, कई सारी कीमती जानें हम गंवा चुके हैं, बहुत से लोग अभी लापता हैं। लगभग 55 के आसपास जो हैं कंफर्म्ड डेथ्स, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी, जिसमें से कई सारों को हमें जम्मू अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा, उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। और 70 और 80 के आसपास अभी भी लापता हैं लोग, वो नंबर बदलता रहेगा। यहाँ तक कि जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो खबर आई कि यहाँ दुलहस्ती प्रोजेक्ट के डैम साइट पे एक लाश मिली है, जो कि वहीं से क्लाउड बर्स्ट के बाद जो सैलाब आया उसमें बह गए। तो उसी से आपको अंदाज़ा होता है कि कितने मुश्किल हालात हैं। और हमारी मुकम्मल अभी कोशिश है कि जितना हो सके रेस्क्यू का काम हम कर लेंगे। उसके बाद रिकवरी का, जहाँ तक हमारी कोशिश है कि जितने लोग लापता हैं उनकी रिकवरी हो, और उसके बाद रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का काम होगा है, क्योंकि कुछ लोगों के घर अफेक्ट हुए हैं, कुछ लोगों के स्ट्रक्चर्स अफेक्ट हुए हैं, लोगों को एक माली नुकसान हुआ है। जानी नुकसान का तो कोई मुआवजा आप दे नहीं सकते हो, हम थोड़ा सा हम उनकी मदद करते हैं, लेकिन किसी जान की आप कीमत लगा नहीं सकते हो। तो आज हम रिलीफ और इन चीज़ों पे हमने ज़्यादा जोर नहीं दिया। हमारी आज भी कोशिश है कि अगर कुछ कीमती जानें हम बचा सकें तो एक तो वो, उसके बाद रिकवरी का काम हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी और हम उनके साथ हैं, हम उनके दुख दर्द को समझते हैं। चलिए, एक तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, दूसरी तरफ से कोशिश यही है कि जितना हो सके लोगों की जानों को बचाया जा सके। एक तरफ से उमर सरकार की इस सूरत हाल पर नज़र है, दूसरी तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतज़ामिया भी मुतहरिक हो। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अफसरान से बात की है और किश्तवाड़ की सूरत हाल का उन्होंने जायज़ा लिया है। मुतासरीन को फौरी रिलीफ फराम करने की उन्होंने हिदायत दी है। साथ ही साथ उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जिन लोगों के घर इस सानहे की वजह से मुनहदिम हो गए, तबाह हो गए, उनकी अदसर नौ तामीर की जाएगी। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने सीनियर अफसरान के साथ बात की है और मुतासरा घरों की दोबारा तामीर को यकीनी बनाया जाएगा और इस सिलसिले में फौरी इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी है कि मुतासरा खानदानों को फौरी रिलीफ फराम किया जाए और ज़रूरी अशिया की बिला तातुल सप्लाई बरकरार रखी जाए। यानी जो बुनियादी अशिया है या बुनियादी ज़रूरियात है वो किसी भी तरह से ना रुके, इस तरह की हिदायत LG की जानिब से दी गई है। साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मज़ीद कहा कि इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह मुतासर आवाम को हर मुमकिन सहूलत फराम करना है ताकि वो इस मुश्किल घड़ी से जल्द अज जल्द निकल सके। इस हवाले से लगातार इंतज़ामिया की जानिब से कोशिशें जारी है। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के हवाले से हो रही है तो बात मरकज़ की भी करेंगे। और आपको बता दें कि मरकज़ी सरकार की भी इस पूरे सानहे पर, पूरे सूरत हाल पर कड़ी नज़र है। और मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज JMC जम्मू का दौरा किया, जहाँ पर उन्होंने जो किश्तवाड़ सानहे में ज़ख्मी हुए उन मुतासरीन से उन्होंने मुलाकात की और साथ ही साथ मुतासरीन को फौरी रिलीफ फराम करने की उन्होंने हिदायत दी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि सैकड़ों लोग अभी भी लापता है जिनकी तलाश जारी है। साथ ही साथ उन्होंने ये बड़ी बात कही कि किश्तवाड़ सानहा हिमाचल और उत्तराखंड से ख़तरनाक है। यानी हिमाचल में भी हम देखते हैं कि बादल फटते रहते हैं या उत्तराखंड में भी क्लाउड बर्स्ट होते रहते हैं, लेकिन किश्तवाड़ का जो ये सानहा है या जो किश्तवाड़ में जो ये बादल फटा ये ख़तरनाक है, ये उत्तराखंड और हिमाचल से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। आपको बता दें कि आज JMC जम्मू का उन्होंने दौरा किया और चुसोटी सानी में हुए ज़ख्मियों से उन्होंने मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ देते हुए अस्पताल इंतज़ामिया को हिदायत दी कि ज़ख्मियों को बेहतर से बेहतर
तिब्बी सहूलियात फराम की जा सके। मीडिया से भी उन्होंने बात की, क्या कुछ कहा उनकी बात आपको सुनाते हैं। इस क्षेत्र में और हाल ही में जो इस प्रकार के क्लाउड बर्स्ट होते रहे, हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ, उसकी तुलना में ये बहुत बड़ी मात्रा में एक डिजास्टर इंसिडेंट था। और सबसे पहले तो बधाई के पात्र है वहाँ के स्थानीय लोग, क्योंकि जिस तरह से ये अचानक हुआ, टुक एवरीबॉडी बाय सरप्राइज। किसी के पास इसकी तैयारी ना थी, ना प्रशासन के पास, ना सुरक्षा बलों के पास, ना वहाँ के स्थानीय अधिकारियों के पास। लेकिन वहाँ के लोगों ने तुरंत राहत का काम प्रारंभ किया और सबसे पहली सूचना भी वहाँ से ही वहाँ के प्रतिनिधियों ने देनी शुरू की। मुझे भी सबसे पहला फोन वहीं के स्थानीय विधायक सुनील शर्मा जी ने किया। लेकिन औपचारिक तौर पर हमें कल रात तक, क्योंकि रात को भी ऑपरेशन जारी रहे, 53 बॉडीज वहाँ से हम निकाल पाए। उनमें से 4 अभी आइडेंटिफाई होनी बाकी है, बाकी आइडेंटिफाई भी हो गई। तो औपचारिक तौर पर 53 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, तो उसको हम ऑफिशियली डेड कह सकते हैं। लेकिन खुदा खास्ता कितनी दबे हुए अभी, क्योंकि जहाँ पर वो लंगर का पंडाल था उसमें भी हो सकता है कि 100-200 से अधिक हो, क्योंकि उस समय जब ये आपदा हुई है तो लगभग 1.5। आगे बढ़ते हैं, बात अब और एक मामले की करते हैं। और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़ा हुआ गोश्त या गैर मयारी गोश्त जो है वो बरामद किया गया। और इस पर मारूफ मजहबी समाजी रहनुमा मौलाना पीरजादा अख्तर हुसैन ने तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि ऐसा अमल न सिर्फ अवाम की सेहत के लिए ख़तरनाक है, बल्कि शरीयत के लिहाज से भी ये नाकाबिल कबूल अमल है। देखिए, उलमा का काम नहीं है हलाल क्या है हराम, ये हर एक को पता है हलाल क्या है हराम क्या है। जहाँ तक इस जो पिछले दिनों से जो हमारे सामने एक बदकिस्मती है कि हमारे सामने एक न्यूज़ आई कि सड़ा हुआ गोश्त हर मामले हमें कश्मीरियों को ठीक नहीं खिलाया जा रहा था। तो किसने ये पॉइंट आउट किया तो मैं उनको सलाम करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और मसला ये है कि ये फूड सेफ्टी वालों को देखना है, फूड डिपार्टमेंट को देखना था। यहाँ चेक पोस्ट है, वहाँ क्या बोलते हैं इसको, लखनपुर में। तो इससे पहले जो हुकूमतें हुआ करती थी तो उनको भी देखना चाहिए था, गवर्नर साहब को देखना चाहिए था, उनको इंस्ट्रक्शंस देखनी थी। ये उनके लिए ठीक नहीं है कि हम कश्मीरियों के लिए हर मुसीबत जो भी गलत, चाहे खाना हो, चाहे दवाई हो, चाहे सब्जी हो, ये तो कल का मसला है। आप देख लीजिए हमें कौन सा चीज़ यहाँ अच्छा मिलता है। तो इस सिलसिले में मेरी गुजारिश है गवर्नर साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से कि फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट को मुतहरिक किया जाए, खासकर लखनपुर में जो चेक। चलिए, न्यूज़ एट 6 में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को इजाज़त दीजिए। देश दुनिया की मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।